राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज हम बात कर रहे थे अपमार्ग तुल्य अध्याय की। इस पे हम क्या बात कर रहे थे? अपमार्ग तुल्य अध्याय में हम क्या बात कर रहे थे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो में जो बात की थी उसमें शीर्ष विरेचन, वमन विरेचन, अनुवासन बस्ती और आस्थापन बस्ती, इनकी बात की थी। ठीक है, लेकिन अब जो पार्ट सेकंड की वीडियो है उसमें हम क्या बात करेंगे? 28 तक ये चैप्टर 2 उसमें डिवाइडेड है। पहला था जो हम पढ़ चुके हैं द्रव्य में, दूसरा है यवागु। यवागु क्या होता है? अब यवागु अगर चक्रपाणी के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है? अन्न पंच गुणे तोय, 5 गुणा अन्न से ज़्यादा क्या होगा? तोय यानी कि जल होगा। यवागु षड्गुणे पचेत, और यवागु में कितना? केवल मतलब इसमें चावल डाले जाते हैं, पानी में चावल डालेंगे 1/6 जो पच जाता है वो है 1/6। अगर यही चतुर्दश गुणे मंडा 1/4 है तो वो मंड कहलाएगा, वाटर है। और विलेपी तू चतुर्गुणे, और अगर चतुर्गुण पानी वो आधा आधा है तो चतुर्गुण क्या कहलाएगा? विलेपी कहलाएगा। तो यवागु क्या होता है कि यवागु में हम चावल लेंगे, चावल को जल में डालेंगे। जल अगर कितना 1/6 है तो वो क्या है? यवागु है। ठीक है, तो वो यवागु है। उसके बाद यवागु कितने प्रकार का बताया है? यवागु 28 प्रकार का बताया है। यवागु 28 प्रकार का बताया है। कौन कौन सा? 28 प्रकार में सारे प्रकार याद करने की ज़रूरत नहीं है, 10 याद कर लो, उसके बाद बाकी छोड़ देना। जो जो याद हो जाए आसानी से वो याद कर लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। तो क्या है? पहला जो है वो है शूलनाशक यवागु, इम्पॉर्टेंट है। शूलनाशक यवागु में क्या क्या होता है? पीपली, पिपरा मूल। देखो, एक पीपली है, दूसरा पिपरा मूल है। पहली पीपली, दूसरा पिपला मूल, चव्य, चित्र कमूल और सोंठ से बनाई हुई यवागु अग्नि दीपक और शूलनाशक होती है। अच्छा, अभी मैंने यवागु का कर्म हमने बात नहीं की। यवागु का क्या कर्म होता है? यवागु संसर्जन कर्म में आता है। क्या होता है? जब शोधन कर्म हो जाता है, मतलब पंचकर्म होने के बाद, कौन कौन से थे? शीर्ष विरेचन, विरेचन, वमन, आस्थापन और अनुवासन बस्ती। ठीक है, इनके बाद क्या होता है? जो अग्नि हो जाती है वो मंद हो जाती है। अगर मंद अग्नि को हमें दीप्त करना है, प्रदीप्त करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए यवागु दिया जाता है। तो यवागु अग्नि को तीव्र करने के लिए संसर्जन कर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद शूलनाशक यवागु में क्या क्या आ गया? पिपली आई, पिपला मूल आया, और चव्य आया, चित्रक मूल आया, और सोंठ आई। क्या क्या? पिपली, पिपरा मूल, चव्य, चित्रक और सोंठ, ये 5 तरीके के यवागु हुए शूलनाशक यवागु। ये क्या करते हैं? शूलनाश करते हैं और अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या काम है उसका? कि पहला है शूलनाशक यवागु। शूलनाशक यवागु पिपली मूल, पिपरा मूल, चव्य, चित्रक मूल और चित्रक मूल और सोंठ, ये 5 तरीके के यवागु हैं। ये अग्नि दीपक करते हैं और शूलनाशक होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वो है हमारा पाचनी तथा ग्राही पे। अगर हम पाचनी और ग्राही की बात करें तो कैथ कैथ, बेल, 3 पत्तियां, मट्ठा और खट्टे अनारदाने से सिद्ध की हुई पे कौन कौन सी? कैथ, बेल, मट्ठा, 3 पत्ती, कैथ, बेल, 3 पत्तियां, मट्ठा और खट्टे अनारदाने की सिद्ध की हुई पे, जो पाचन और ग्राही होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पंचमूल है। यही पांचों होता है। पंचमूल लघु होते हैं। ये जो क्वाथ होता है, क्वाथ से सिद्ध किया जाता है। ठीक है, क्या? ये तो अनारदाने से सिद्ध किया जाता है। ठीक है, ये किससे? क्वाथ से सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? कैथ, बेल,
कैथ, बेल, तीन पत्ती, मट्ठा और खट्टे अनारदाने के साथ क्वाथ से सिद्ध किया हुआ पेय वातज अतिसार में हितकारी होता है। तो अभी हमने तीन पढ़े, पहले शूलनाशक, फिर हमने पढ़ा पाचनियोग्राही, फिर पंचमूल। तो शूलनाशक में था पीपली, पिपरामूल, और फिर क्या था, पीपली, पिपरामूल, चवित, चित्रकमूल और सोंठ। ये, और उसमें जो पाचनियोग्राही और पंचमूल में एक ही है, कैथ, बेल, तीन पत्ती, मट्ठा और खट्टे अनारदाने से सिद्ध की गई पेय पाचनी और ग्राही होती है। क्या? कैथ, बेल, तीन पत्ती, मट्ठा और खट्टे अनारदाने से सिद्ध की हुई पेय पाचन और ग्राही होती है। और ये किसमें, और जो पंचमूल होती है उसके में क्या करेंगे हम, कैथ, बेल, तीन पत्ती और मट्ठा और खट्टे अनारदाने को हम किसके साथ सिद्ध करा देंगे, हम सिद्ध करा देंगे उसे क्वाथ के साथ, जो हितकारी होता है अतिसार जो। और ये किसमें हितकारी होता है, वातज रोगों में हितकारी होता है, और पाचनी और ग्राही में ऊपर, बस उसमें केवल खट्टे अनारदाने से सिद्ध किया हुआ, इसमें क्वाथ से सिद्ध किया हुआ, जो कि वातज में हितकारी होता है, यानी कि अतिसार रोगों में हितकारी होता है। ठीक है, उसके बाद 28 हैं, 28 में से 10 भी याद कर लेना, लेकिन मैं बात तो हम सबकी ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद पित्त श्लेष्मक देखें अगर हम, ये चौथा है, पित्त श्लेष्मक अतिसार रोगिन पेय। ये चौथा है, सरीवन, बेल और पिठीवन के क्वाथ से, सरीवन, बेल, पिठीवन के क्वाथ से सिद्ध की हुई तथा बनी हुई तथा खट्टे अनारदाने के रस से खट्टी बनाकर प्रयोग की हुई पेय पित्त कफ जनन अतिसार में हितकारी होती है। तो इसमें तीन चीजें, चार हैं, एक तो हो गई सरीवन, दूसरा बेल, तीसरी पिठीवन, शालपर्णी यानी कि सरीवन, बला यानी कि बेल, और पिठीवन यानी कि बिल्वे। पृष्ठीपर्णीय चा सिद्धता, इतनी सी लाइन इंपॉर्टेंट है कि सरीवन, बेल, पिठीवन के क्वाथ से बनी हुई खट्टे अनारदाने से सिद्ध की हुई, खट्टी बनाकर, यानी कि अनारदाने के रस से खट्टी बनाकर। ठीक है, तो क्या क्या है, सरीवन, बेल और पिठीवन, इसके अलावा खट्टे किसके क्वाथ, इनसे बनी क्वाथ, सरीवन, बेल और पिठीवन की क्वाथ से बनी खट्टे अनारदाने के रस से बनी खट्टी बनाकर प्रयोग की गई पेय पित्त कफजन अतिसार में हितकारी होती है। उसके बाद रक्त अतिसार घनी पेय, अभी हमने ये चौथी थी, अब पांचवी है रक्त अतिसार घनी पेय। रक्त अतिसार घनी में कौन सी पेय प्रयोग में ली जाती है, सुगंध बाला, नील कमल, नागर और प्रश्नपर्णी के कल को बकरी के दुग्ध में पकाकर बनी हुई पेय। तो बकरी का दूध, यहाँ वो आ गया रक्त अतिसार में, एक अलग से आ गया, किसके द्वारा हम इसमें पकाते हैं, बकरी के दुग्ध में। किसे पकाते हैं, सुगंध बाला, नीलकमल, नागर और प्रश्नपर्णी के कल्क। ठीक है, सुगंध बाला, नीलकमल, नागर, प्रश्नपर्णी, सुगंध बाला, नीलकमल, नागर, प्रश्नपर्णी, सुगंध बाला, नीलकमल, बाला, नागर और प्रश्नपर्णी के कल को बकरी के दुग्ध में पकाकर बनाई हुई पेय रक्त अतिसार को नष्ट करती है। क्या, सुगंध बाला, नीलकमल, नागर और प्रश्नपर्णी के कल, सुगंध बाला, नीलकमल, नागर और प्रश्नपर्णी, याद रखना, सुगंध बाला, नीलकमल, नागर और प्रश्नपर्णी। आप कहेंगे मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि याद हो, एक जो चीज़ बार बार सुनी जाती है वो ज़्यादा याद रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है छठा, आम अतिसार। ठीक है, आम अतिसार
तथा मूत्र कृच्छ गनी पेय। तो आम अतिसार रोगों में अतीस, देखो अतिसार आ रहा है इसमें, आम अतिसार, तो अतीस और सोट से बनी एवं खट्टे अनारदाने से। देखो 3 चीजें, ये तो बहुत आसान है। आम अतिसार, आम में क्या है, अति आ रहा है, आम अतिसार में अति आ रहा है, तो अतिसार से, अतीस से, सोठ आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सोठ पहले शूलनाशक में आई थी, सोठ से बनी, और खट्टे अनारदाने से बनी, खट्टे अनारदाने से बनी पेय जो थी, रस से खट्टी की गई पेय। आम अतिसार में अतीस, सोठ और खट्टे अनारदाने से बनी पेय किस में आती है यूज, आम अतिसार में। मूत्र कृच्छ, अगर हम मूत्र कृच्छ की बात करें तो मूत्र कृच्छ में क्या होता है कि मूत्र कृच्छ के रोगों में क्या, गोखरू और भटके के मूल के क्वाथ से बनी पेय फाड़ित मिलाकर देनी चाहिए। तो ये बिल्कुल एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। रक्त अतिसार में क्या था, हमने सुगंधा, नीलकमल, नागर और कृष्णवर्णी को बकरी के दूध में। अब इसमें बिल्कुल एक्सेप्शन है मूत्र कृच्छ में कि हम गोखरू को और भटकटई के मूल के क्वाथ को हम क्या करेंगे, अब बनाई गई पेय को फड़ित में मिलाकर, यानी कि रावी में मिलाकर बनाएंगे। तो किसको, गोखरू को और भटकटई के क्वाथ मूल को, ठीक है, भटकटई के मूल को और किसे, गोखरू को, ठीक है। कृमि घनी यवागु, अब 7वां है कृमि घनी यवागु, ठीक है, 7वां है कृमि घनी यवागु। तो इसमें क्या होता है, वायविंग, पिपरामूल, पिपरामूल इसमें है, पिपरामूल एक में और था, फर्स्ट वाले में पिपरामूल उसमें भी था, ठीक है, शूलनाशक में पिपरामूल, ठीक है। तो वायविंग, पिपरामूल, सहजन, मरीच और मट्ठे से सिद्ध की गई यवागु सब्जी खार के साथ, किसकी, वायविंग, पिपरामूल, सहजन, मरीच और मट्ठे से सिद्ध की गई यवागु सब्जी खार के साथ सेवन कर कृमिनाशक होता है। वायविंग, पिपरामूल, सहजन, मरीच और मट्ठा से सिद्ध की हुई पेय जो होती है वो क्या होती है, वो यवागु जो होती है वो कैसी होती है, सब्जी खार के साथ सेवन करने के कृमिघन होती है। तो वायविंग, पिपरामूल, सहजन, मरीच और मट्ठे से सिद्ध की हुई यवागु सब्जी खार के साथ कैसी होती है, सेवन करने से कृमिघन होती है। तो वायविंग, पिपरामूल, सहजन, मरीच और मट्ठा से सिद्ध की गई यवागु सब्जी खार के साथ कृमिघन होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पिपास तथा विष में प्रयोगार्थ यवागु। अगर पिपास के रोग हैं और विष, किसी ने विष खा लिया तो उसमें कौन सी यवागु दी जाएगी, मुनक्का, अनंत मूल, धान का लावा, पीपली। अच्छा, पीपली शूलनाशक में भी आया था, यहाँ पे भी आया, तो मुनक्का इस एक में आया था, मुनक्का का यूज़ इसमें कहीं नहीं आया है। मुनक्के का यूज़ जो था वो किसी उस द्रव्य में आया था। मुनक्के का यूज़ कौन से द्रव्य में आया था, मुनक्के का यूज़ था वो विरेचन द्रव्य में, ठीक है। तो हम बात करें इस टाइम पे पास तथा विष में प्रयोगार्थ यवागु की, तो इसमें पहले मुनक्का, अनंत मूल, धान का लावा, पीपली, मधु और नागर मोथा से सिद्ध की गई यवागु प्यास को दूर करती है। तो प्यास एक नॉर्मल है, प्यास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुनक्का, नागर मोथा, अनंत मूल और धान का लावा और पीपली, 5 चीजें हैं, ठीक है। कौन कौन सी, मुनक्का, अनंत मूल, धान का लावा, पीपली, मधु के, नागर मोथा के क्वाथ सिद्ध की गई यवागु जो है वो प्यास को दूर करती है। सोमराज यानी कि बाकूजी के क्वाथ को सिद्ध यवागु विषनाशक होती है। क्या, सोमराज यानी कि बाकूची के क्वाथ से सिद्ध यवागु, बाकूची के क्वाथ से जो सिद्ध की गई यही मुनक्का, अंतरमूल, धान का लावा, पीपली, मधु और नागरमोथा, अब ये किससे के क्वाथ से सिद्ध की गई यवागु क्या होती है, विषनाशक होती है।